बेटा वो भी सामने आ जाए, ठीक है ना, जमाना से रैली ये भी मिनिस्ट्री में वाइस चांसलर प्रोफेसर है, ये इनकी बुआदी हैं, ये शिक्षा मंत्री मेडिकल कॉलेज कानपुर में। आप पगड़ी बांधो भाई, सारे ने पगड़ी अनुरोध है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपने यहाँ प्रदान की है व्यवस्थाएं उनको। उत्तर श्री धर्म सिंह श्यामपाल, उत्तर श्री मुनाराम, सारे खेलों की हाँ भाई, ये तो आपके तक खड़े हो गए। बस अब पीछे हो लो थोड़े, प्लीज रिक्वेस्ट है। बस अब मोबाइल प्लीज रिक्वेस्ट है। अरे भाई तेरा तो बड़ा है, तेरा कैमरा है। वही तो फ्रेम बना ले ना ज्यादा। शेर हरियाणा जी थोड़े से हो प्रधान जी उड़ान देख लो, आपकी तरफ से उनको सम्मान लो जी, ठीक है जी, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बड़ी बात है के साथ गाँव में वैसे तो पहले थे भाई सारा हमारे भाई घर में अपना भाई हम आए तो मांगे और इनसे लगभग इन्हीं से संबंधित मांगे हमारी सामूहिक शिक्षा और खेल से संबंधित, जिससे गांव का युवा उसमें पढ़ाई और खेल में तरक्की कर सके, उन्हीं से संबंधित मांगे गांव खरग्राम जी के वासियों की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री जी के समक्ष निवेदन, मान्यवर गांव खरग्राम जी में शिक्षा व खेल विकास हेतु गांव वासी निम्नलिखित मांगे आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। नंबर 1, ITI भवन निर्माण, गाँव वासी सकूर के साथ व्यक्ति 4 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने को तैयार हैं, कृपया यहाँ ITI का निर्माण करवाया जाए। दूसरा, सरकारी स्कूल का विकास, वर्तमान इमारत जर्जर है, विद्यार्थी हेतु नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए तथा विज्ञान संकाय, मेडिकल व नॉन मेडिकल की सुविधा दी जाए। तीसरा है ई-लाइब्रेरी संसाधन, ई-लाइब्रेरी भवन बन चुका है, इसे चलाने हेतु जो भी संसाधन इसमें ज़रूरी हैं वो उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। चौथा है मिनी खेल स्टेडियम, गांव के खिलाड़ियों के लिए मिनी स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए ताकि खिलाड़ी राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर गांव का नाम रोशन कर सकें। एक मांग और है, हाईवे एंट्री एक्टिव मार्ग, नेशनल हाईवे 352 है जो गांव के बिल्कुल पास से होकर गुजरता है, लेकिन इसमें उतरने चढ़ने का मार्ग नहीं है। ऐसा ही हमारे रेलवे लाइन मीटिंग सुबह भी हुआ, यही सड़क में हाल हो गया। मान्यवर से अनुरोध है, यह सर्विस रोड से जुड़ा है और इससे टोल टैक्स पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और ग्रामीणों से इससे काफ़ी सुविधा होगी। अब मैं अनुरोध करूंगा गांव के सरपंच और पूर्व विधायक और कमेटी के साथी विधायक जी को मांग पत्र सौंपन, मंत्री जी को कमरे तो बोल लिखे हाँ जी मंत्री जी, भाई थोड़ा पीछे और 5 लाख किसान मंत्री जी के पिताजीना मान्य करने वाला ने अपनी जेल से दी और मंत्री जी आज भी खाली करने चाहते मैंने को तक करने वाला जो दिखा गया तो जाऊँ जैसे जाऊँगा फोन करे और तब मैं सोचना करो तो हम निर्माण जो करवाएंगे पूरा कराएंगे। मेरा मेरी जिम्मेवारी है कि इसका मांगो
तो मैं आदरणीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में आए और इनकी तबीयत अगर ठीक होती ना तो शामिल करते। सारी कमेटी के भाइयों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, हाथ जोड़ के सबका स्वागत है। एक तो बात कहूँगा, ज्यादा नहीं कहूँगा। हम सब समाज के ऐसे एक जागरूक हिस्सा हैं जिनकी समाज रीच कर सकता है। हमारी बेटी बैठी है यहाँ पे, रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो रिकॉर्ड बाकी समाज की बच्चियों के लिए भी एक प्रेरणा का हिस्सा बन गया। जब पहली बार हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि अपनी भी खाक बने, तो इसके ऊपर कोई पुस्तक लिखी जाए। बांधने बाबूजी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने पूरे इतिहास को खंगाला, पुस्तक लिखी, समाज के जागरूक लोगों को इकट्ठा किया और निर्णय लिया कि हम भी अपने तमाम समाज को इकट्ठा करके और ऐसे काम करेंगे कि लोग कहें कि जो ढांडा बिरादरी है, ढांडा खाप है, वास्तव में इनके बुजुर्गों ने, इनके बच्चों ने, इनकी बच्चियों ने ये अच्छा किया है और उसकी शुरुआत भी हो गई है। और ये शुरुआत और ज्यादा अच्छाई में तब्दील होती जाए, इसके लिए अपने बड़ों का प्रयास और बहुत जरूरी है। आज बेटा बाप के साथ नहीं बैठता, बेटा बेटी दादा दादी के साथ नहीं बैठते और नई पीढ़ी, हमारी बहुएं, हमारे बच्चे भी बोलने लग जाते हैं कि इसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो संस्कार मेरा दादा दादी देगा वो किसी लिखित में आपको पढ़ाई नहीं मिलेगी। कुछ भी हो, अपने बच्चे बच्ची को बोलना है कि ये पीढ़ी का गैप भरो। दादा दादी के पास बैठना मतलब बैठना है और स्वयं भी बैठ जाओ तो सोने पे सुहागा। तो अंकल जी ने मुझे कहा, महिपाल, आज मैं एक चीज के ऊपर, एक विषय के ऊपर बात करूंगा। मुझे लगा वास्तव में उस विषय पे बात करना, अपने परिवार में बात करना ये बहुत जरूरी है। और उस विषय पे मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा अभी, क्योंकि वो विषय अंकल जी लेंगे। इसलिए मेरा एक निवेदन है, ध्यान से सुनना, अमल भी करना। और वो अमल तब हमें आएगा जब हम पूरे परिवार के साथ बैठकर वो अपने जीवन के अनुभव में कितने घर बर्बाद हुए और कितने घर बर्बादी की तरफ चल रहे हैं और जो ठीक रहे उन्होंने कितनी तरक्की प्रगति की है, वो सब इस पे बोलेंगे। और एक बात ध्यान कर, समाज में बहुत लोग आएंगे
इधर उधर की बातें बहुत होती हैं। अब हमारा समय दुनिया के साथ तालमेल बढ़ा के और अज्ञानता को दूर करके अपने को आगे बढ़ाने का है। और इसमें हम सब लोग जब तक मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम ही अगर 2 फाड़ 4 फाड़ हो गए वो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे मत अनेक हो सकते हैं मगर हमारा निर्णय एक होना चाहिए। मत तो अलग अलग है भाई, अलग अलग हम विचार रखते हैं, मगर जब समाज बोले और निर्णय ले लिया तो वो एक निर्णय है, फिर उस निर्णय को सबने मान के आगे बढ़ना है। और जब परिवार के बड़े वो निर्णय लेते हैं, अंततः गत्वा और निर्णय ही सफलता की कुंजी बनता है। और हमें सफलता की कुंजी है हमारे हाथ में, मगर मैं कुछ नहीं कहूँ, इसलिए नहीं कहूँगा ये शोभानियत उनका बड़प्पन है कि कितनी बड़ी बात बोली। आज का है डांडा भाईचारा महासम्मेलन, हम हर वर्ष करते हैं। अब ये 3य वार्षिक महासम्मेलन है। तो डांडा खाप ने मेरे ऊपर प्रधान की जो जिम्मेवारी लगाई हुई है, उसके तहत सारा भाईचारा मिलकर के ये करता है। तो पहले मिर्चपुर में हुआ था, फिर जनवरी में हुआ, अब गांव खड़गराम जी में है। इसमें जो हमारे दानी पुरुष हैं, कमरे दिए और दान दिया, उनको सम्मानित करना और समाज के बारे में विचार विमर्श करना, भाईचारे की एकता को बढ़ाना, इसमें इस तरह के काम हैं। हम गेट टुगेदर हो जाता है, सारे भाई मिल जाते हैं और आगे समाज की भवन बनाने के साथ साथ समाज की भलाई के बारे में विचार विमर्श। आज मंत्री महिपाल डांडा जी भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और अनुराग जी भी हैं और हमारे दूसरे हैं, हमारे पूरा अमरजीत डांडा जी एक्स MLA, हमारे सुरेंद्र जी हैं एक्स MP एंड एक्स मंत्री। तो सभी हमारे VIP सभी डांडा गोत्र में भगवान की दास है, सभी ऊंचे ऊंचे पदों पर है। हमारी खिलाड़ी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, साक्षी भी आई हुई हैं, पूजा जी की बुआ आई हैं, तो उनका मैसेज आया है, उनका सरपंच आया है। तो इस तरह सभी लोग इकट्ठे होगा कि IAS IPS हमारे उसके अच्छे हमारे आए हैं। क्या कुछ अपील की गई थी महिपाल डांडा जी से? क्या कुछ महिपाल डांडा जी से तो 21 लाख पहले दिए थे, उनके लिए 21 लाख अब दे दिए और उनके बाद उन्होंने 51.5 लाख दिए हैं पहले भी। तो वो तो कह रहे हैं कि चिंता मत करो, भवन निर्माण करवाई देंगे। मुख्यमंत्री जी से भी बात है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं चिंता मत करो, भवन निर्माण पूरा करवा देंगे। और गांव के दूसरे गांव के जितने सभी भाई लगे हुए हैं, हमारे भाई जैसे सुरेश डांडा जी हैं, इस तरह के हमारे दानी पुरुषों की कमी नहीं है। हमारे भाई साहब हैं जितने भी, हम डांडा भाईचारा जोर शोर से भवन निर्माण में मदद कर रहा बनाएगा। हमारे तो ये भवन कहाँ बनेगा जी? किठाना में बनने लग रहा है, निर्माणाधीन है। हाँ, इनके बेटा एक IPS है सिद्धार्थ, एक IRS है, ये खुद कैट ज्वाइंट कमिश्नर हैं, ज्वाइंट नहीं डिप्टी बड़े थे, बड़ा ज्वाइंट हो डिप्टी ज्वाइंट थे। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।